Dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang। ओह, तो भैया सांस ले लो एक मिनट। हाँ, तो रिक्शा चला के अभी फ्री हुआ हूँ। दो मोटी मोटी सवारियाँ बैठ गई थी, उनका ऑडिट करके तो मुझे सीएजी पूरा समझ में आ गया है। आइए अब लोगों से पूछता हूँ उन्हें सीएजी का मतलब समझ में आया नहीं आया। आइए मेरे साथ। सीएजी क्या होती है भाई साहब? सीएनजी मेरे को नहीं पता। सीएनजी क्या होती है? सीएनजी गैस होती है। सीएजी वो भी गैस ही होती है। सीएजी भी गैस होती है? तुम्हारे दिमाग में गैस भर गया, सही बता रहा हूँ। उसको दिखाओ पहले। सीएजी एक संस्था होती है जो लड़के की शादी लड़की से करवाती है। कराऊं तुम्हारी शादी? हमारी तो हो रखी है। एक और करवा दूं? नहीं वहाँ माफ है, कोई दिक्कत? या एक से बहुत परेशान हो? एक सही बात। अरे भैया, जैसे आप यहाँ बीच सड़क में खड़े रहते हो, आपको ये लगता है कि हेलमेट पहने खड़ा होना चाहिए? कोई बीच सड़क में खड़े हो, हाईवे पे खड़े हो, कुछ उड़ा के चला जाए, तुम्हें ये लगता है हेलमेट पहन के जलजीरा बेचूं? हेलमेट है नहीं लाएगा, वरना तुम्हारा कोई जल अलग और जीरा अलग करके चला जाएगा यहाँ, पता है? वो भी देखा समझ रहे हो? सुधर जाओ कुछ। और घुंघरू क्या बांध रखे हैं? यहाँ तबायब डांस कराओगे? नहीं, और यानी अपने शोभा के लिए बना रहे। शोभा के लिए कानों में पहन लो कुंडल। कुंडल का क्या होगा? ये स्वच्छ भारत अभियान में लगे हैं। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो मोदी साहब क्या करेंगे? अच्छा बात नहीं है। अरे फिर साहब क्या करेंगे अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे? मोदी सर आप क्या करेंगे? आप जो जबरदस्ती गंदगी करेंगे तभी तो वो साफ करेंगे, तभी सरकार आएगी उनकी। इसलिए तो सर गंदगी साफ करने के लिए तो मोदी जी आया, आपके भलाई के लिए, हमारा भलाई के लिए तो मोदी जी आया। अरे वो तो ठीक है, हम गंदगी नहीं करेंगे तो साफ क्या करेंगे फिर वो? बात तो यही है सर, साफ वो क्या करेंगे? फिर साफ हो जाएंगे, सरकार भी नहीं आएगी। हाँ सर, साफ हो जाएगा तो और अच्छा बात है, वो अच्छा नया भी आएगा। तो आपने अपने दांत साफ क्यों नहीं करे? गंदगी क्यों फैला रखी है? सर ये तो हम लोग पान खा के तो पान खा के गंदगी तो मचा रहे हो ना। देखिए दांत कैसे गंदे हो रहे हैं। जी सर। पहले खुद का ध्यान रखो फिर दूसरा का करो। खैर दोस्तों, आपने देखा हमारे देश के लोगों को, इन्हें सीएजी और सीएनजी का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सब मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन मुझे भुट्टा और कुट्टा में पता है। मैं आपसे कुट्टा तो करूंगा नहीं, तो भुट्टा खा लेता हूँ। मिलता हूँ स्टूडियो में। आइए हमारे साथ स्टूडियो चलते हैं। हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों एक बार फिर से जय जय। दोस्तों, यूपी के बाद सीधा कूच करते हैं हम बिहार पर, जहां पर चल रहा है संपत्ति घमासान। क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम सूत्रों के अगर माने तो हमारा तेजू, अरे अपना तेजस्वी, अरे लौंडे ने बिना मूछ माछ आए यार करोड़ों की संपत्ति कमा डाली है। पर तेजू बगैर मूछ आए इतना बड़ा घोटाला कर दिया। हमें संगठन को मजबूत करना है। अरे तेजू, जब इतना पैसा पहले ही कमा लिया तो राजनीति में क्यों आए हो? तमाम लोगों के बुलाने के बाद हम सबसे राजनीति में आए हैं। सही है गुरु, सही है। नेता तो तुम पैदाइशी हो और घोटाला पापा से सीख लिया। अच्छा ये बताओ, इसमें पापा ने कोई गाइडलाइन दी थी? गाइडलाइन हमें देंगे, हम उस दिशा पे हम चलने। वाह वाह, बाप बेटे की जोड़ी हो तो ऐसी। आई लाइक इट। वेल, एक बेटा जितना नाम कर रहा है वही दूसरा बेटा पूरा नाम बदनाम कर रहा है। अरे अपना पप्पू, सॉरी राहुल भैया, जी हाँ, वो आजकल सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लोकतांत्रिक भारत में दो ही एंग्री बॉय हैं, अमिताभ बच्चन और राहुल बाबा। और राहुल बाबा को जब गुस्सा आता है तो कुछ भी हो, नानी के घर घूमने चले जाते हैं। और राहुल बाबा की कंप्लेन है कि चाइना जो हमसे लड़ाई खेलने के मूड में है, उससे हमारे प्रधान सेवक मियां मिट्टू बने हुए हैं और इसी वजह से उनकी चॉकलेट खतरे में है। अगर वो जल्दी ही मोदी जी चीन से नहीं निपटे तो वो फिर नानी के घर चले जाएंगे। क्यों राहुल बाबा, सही है ना? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। हमारे तो राहुल बाबा खुद ही एग्री कर रहे हैं। बढ़िया है जी, बढ़िया है। क्या राहुल बाबा के बाद बात करेंगे हमारे रईस की, जो आजकल गरीब हो गए हैं। क्यों शाहरुख, बताओ ना। हाँ एब्सोल्यूट। लो देख लो, इसी वजह से हमारी गौरी को काम करना पड़ रहा है। हाय हाय, बेबी हो तो ऐसी, मेरी भी तो हो। बीवी नंबर वन, बीवी नंबर वन। दोस्तों, हमारी बॉलीवुड बिल्लो खबर लाई है कि शाहरुख कंगाल हो चुके हैं। गौरी खान ने घर का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया है और युद्ध स्तर पर कमाने में जुट गई हैं। और उनका पहला शिकार है वरुण धवन। उन्होंने सुपारी उठाई है वरुण धवन को मारने की नहीं, उनका घर सजाने की। तभी तो मिलेगी गौरी खान को पगार और चलेगा घर खर्च। बताओ गौरी। Yes, I do. Yes, I do. तो देखा दोस्तों, हम तो कुछ गलत कहते नहीं, कसम लाल किले की, लेकिन हमारी चिनम्मा कुछ सही करती नहीं। जेल में भी किचन बनाने में जुटी हुई है। क्यों चिनम्मा? ना दिले नीरू बिल्ले पुंगे टू टू चू।
फलम फले फलानी, हमें नहीं है गिलानी, लेकिन फिर भी हमें खबर है दिखानी। नमस्ते। हिंदी मीडियम देश के कोने कोने, हर बिल, हर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। लोग सोचते बाद में है, हमें पता पहले चल जाता है। तभी तो बता रहे हैं चिन्नम्मा जो कि जेल में बंद है, वो जेल में किचन बना रही है। वजह खाना बनाना नहीं, बल्कि पनीर बदला लेना है। अरे अपना पनीर सेल्वम, वो पनीर की अलग अलग रेसिपी ट्राई कर रही हैं कि जेल से बाहर निकलते ही बेलन और करची से दमदार सेल्फ डिफेंस पहले पनीर सेल्वम को ढेर करेंगी और अलग अलग पनीर की रेसिपी बनाकर बदला लेंगी। बेटा पनीर हो जा रेडी, चिन्नम्मा आ रही हैं तेरी भाजी बनाने। तो दोस्तों पनीर के बाद बात करेंगे मिशन एडमिशन की, जिसकी जंग पानीपत की लड़ाई से भी भारी है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा शो हिंदी मीडियम। दोस्तों एग्जाम हो चुके हैं, अरे हमारे नहीं भैया बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और बच्चे अब लगे हैं मिशन एडमिशन की जंग में। तो आइए बच्चों से पूछते हैं इस जंग में वो कहां तक पहुंचे हैं। आइए। नीलांशी आप ये बताइए, जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट, आगे क्या सोचा है? मैंने आगे लॉ करने का सोचा है। आगे कॉमर्स के बाद लो। हाँ 5 इयर्स। हाँ इंटीग्रेटेड है, BBA LLB ऑनर्स। BA LLB। BBA LLB। BBA LLB। हाँ तो किसको अंदर भिजवाने का प्रोग्राम बना लिया सोच के अभी से? अभी तो ऐसे नहीं कि मैं लेजिटिमेट में ही जाऊंगी, वो कोर्ट्स और कोर्ट कचहरी वाला टाइप। मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे कॉर्पोरेट लॉयर जाना है। हाँ अभी किसी कंपनी की लीगल एडवाइजर बनना और किसी दूसरी कंपनी की हालत खराब कर सकूँ अपनी कंपनी से। तो कितना पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए? हर चीज़ के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है, बिना पढ़े कुछ हो नहीं नहीं आ सकता। जाता ना, हिंदी पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता जैसे हम इंडिया के हैं। ऐसे नहीं, ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। नहीं ऐसी बात नहीं है कि हिंदी पढ़ने के लिए कुछ है। एक्चुअली मेरी मदर भी टीचर है, वो हिंदी की ही है। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हिंदी में बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता, होता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। बाकी एज अ सब्जेक्ट हाँ थोड़े कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थोड़े एकदम डिफरेंट है, बिकॉज साइंस और ह्यूमैनिटी सब पढ़ते आ रहे हैं। कॉमर्स में अकाउंट्स, मैथ्स ये सब थोड़ा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश। हाँ चलो अब हम आपसे कुछ इंग्लिश का ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग, ऐसे आपको आई के साथ इज यूज करना है, आई इज, और सेंटेंस बनाना है। आई के साथ इस नहीं लगेगा। नहीं वो तो हम हिंदी मीडियम वाले हम लगाएंगे ना फिर। नहीं इट्स नॉट द रूल ना, फिर तो ग्रामर में प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ही बोलोगे कि बिल्कुल ठीक है ये आंसर। आई के साथ इस तो नहीं लग सकता। नहीं लग सकता? कंफर्म? देखो ये वो चीज़ होती है कि जितना हमारे स्कूल में हमारे टीचर सिखा देते हैं, हम उससे ज़्यादा फिर सोचते नहीं है। आई इज एन अल्फाबेट। लगा है? ये नहीं लगा है? लगा है। है ना? तो जैसे मिशन एडमिशन होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉलेज मिलना। हाँ सर, पहले ही उम्मीद नहीं थी ना कुछ मिलने की, तो इसलिए एमएटी सोच के रखा। एमएससी पहले सोच के रखा था। तुमने अच्छे बादाम खाए मतलब। बड़े भाई का सपना था तो मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा सपना आप पूरा कर रहे हैं। आपका सपना क्या और को आपका सपना कोई और पूरा करेगा फिर तो? अरे मेरा यही सपना था। आपका भी यही था? एक तरीके से इंटरेस्ट इसी में है, पता चला तो लगा कि यार इंटरेस्टिंग है, ले लिया। हाँ शौर्य आप बताइए, 12th करने के बाद आप क्या करना चाहती हैं? मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो अभी मैंने DU में IP कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन लिया है नॉर्थ कैंपस में। तो यही ड्रीम था कि नॉर्थ कैंपस से पॉल साइंस ऑनर्स करूं और वही और नेता बनूं? हो रहा है। नहीं नेता तो नहीं बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, पर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको नेता बनने का मौका मिले तो बनेंगे? हाँ ज़रूर बनेंगे। तो उसकी शुरुआत तो घर से कर, तो झंडा उठा के घर में ही पहले तो। घर से तो नहीं, पर कॉलेज से तो शुरुआत हो ही सकती है। जैसे UPSC की तैयारी करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है? पढ़ने का वो है कि आप पढ़ना में कितनी देर आप कंसंट्रेशन। ऐसा ना घर वाले बीच में दिमाग खराब कर देना, भले आप ढंग से भी पढ़ रहे हो, उनको तो हाथ दिखना चाहिए, किताबें हाथ में हो। किताबें दिखाने वाली पढ़ाई नहीं होती। हाँ निशांत आप भी बताइए, आप जैसे 12th पास आउट कर रहे हैं यहाँ से, अब आगे कहाँ जाना चाहेंगे? लॉ फील्ड में जाना चाहूँगा सर। लॉ फील्ड में। अब तक आपका क्या सब्जेक्ट था? साइंस था। कौन सा, होम साइंस है कैसा? नहीं हाँ? अब लॉ में जाते जाते इंटरेस्ट कुछ चेंज हो गया फिर? नहीं होगा पक्का? ऑब्वियसली। मैं BBA कर रहा हूँ ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में। ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट। तेल भी तुम्हारा, मतलब गैस भी तुम्हारी? हमारे लिए कुछ छोड़ा है? अभी सेक्टर एक्सप्लोर होना बाकी है। अच्छा, इसलिए अभी यूथ चाहिए। तो आपके जाते एक्सप्लोर होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जितने मतलब एनर्जी से आप बोल रहे हैं।
सर हम जैसे जाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा ही। तो अभी तक गए नहीं है मतलब आप जैसे? यस सर। है ना, जाओ जल्दी जाओ, अच्छा है भाई के रेट कम कराओ ताकि हम अच्छे से रोटी और गाड़ी में तेल डलवा सके। तो दोस्तों ये था हमारा रियलिटी चेक मिशन एडमिशन पर, और हमारे पास एक और मिशन है कि हम इतने थके हारे ऑटो पकड़ के ऑफिस तक इतनी भीड़ में कैसे जाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। खैर दोस्तों, चांद पर जाना आसान है लेकिन मिशन एडमिशन वेरी इम्पॉसिबल। वेल नो वरी, अब हमारे भी जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ा जाता है एक ऐसी मुस्कान के साथ जिसने आज पूरे भारत को अपना दीवाना बनाया है। जी हाँ, हमारी महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज। मर जाऊं गुड़ खा के। हाँ बेबी, अरे बेबी मैं तो मिताली की बड़ाई कर रहा था, मुझे तो तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, कसम लाल के लिए कि छोटे से पूछ लियो, भगवान कसम। बेबी सुन। टांग 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 टिंग टिंग टांग 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 टांग